हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंध और उसका 10वां अध्याय, उसके अंतर्गत 51 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स एष भगवान् राजन् व्यतनोद विहतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना। हे राजा युधिष्ठिर, बहुत समय पूर्व तकनीकी ज्ञान में अत्यंत कुशल मय दानव ने शिव जी की ख्याति को धूमिल कर दिया। उस स्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की रक्षा की थी। ये नारद जी अभी युधिष्ठिर महाराज से वार्तालाप कर रहे हैं। हमने जैसे कल भी श्रवण किया, और इसी प्रसंग में आगे नारद जी ने बताते हैं कि एक बार जो मय दानव है उसने जो भोलेनाथ है उनको परेशान कर दिया। तो फिर भगवान ने ही, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण ने उस समय शिव जी की उनसे रक्षा की। राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयो अह जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णे नानेन कथ्यताम्। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, मय दानव ने किस कारण से शिव जी की कीर्ति नष्ट की? भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार शिव जी की रक्षा की और किस प्रकार उनकी कीर्ति का पुनः विस्तार किया? कृपया इन घटनाओं को कह सुनाएं। अब युधिष्ठिर जी ने जैसे ऐसा सुना तो जैसे हमारे मन में भी नॉर्मली जिज्ञासा जगती है, अच्छा कब हुआ, ऐसे क्या क्या हुआ, बताओ ना बताओ। ऐसे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, आप मुझे श्रवण करवाइए, हुआ क्या था उस प्रसंग में। श्री नारद उवाच निर्जिता असुरा देवैर युध्यनेनोपबृंहितैः मायिनां परमाचार्यं मयम शरणमाययुः। श्री नारद मुनि ने कहा, जब देवताओं ने, जो भगवान श्री कृष्ण की दया से सदा शक्तिशाली बने रहते हैं, असुरों से युद्ध किया तो असुर हार गए, अतः उन्होंने महानतम असुर मय दानव की शरण ग्रहण की। न निर्माय पुरस्त्रिस्त्रो हैमीरोप्याय शिरविभु दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्वितर्क्य परिच्छदाः ताभिस्ते असुर सेनान्यो लोकांस्त्रीन् सेश्वरा नृप स्मरन्तो नास्यां चक्रुः पूर्ववैरम लक्षिताः। असुरों के महानायक मय दानव ने 3 अदृश्य आवास तैयार किए और उन्हें असुरों को सौंप दिया। ये तीनों आवास सोने, चांदी तथा लोहे के बने विमानों जैसे थे और उनमें अपूर्व साज सामग्री थी। हे राजा युधिष्ठिर, इन तीनों आवासों के कारण असुरों के सेना नायक देवताओं से अदृश्य हो गए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर तथा अपनी पूर्व शत्रुता का स्मरण करते हुए असुरगण तीनों लोकों, ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोलोकों का विनाश करने लगे। मय दानव का नाम आपने अनेक प्रसंगों में सुना भी होगा। जब 84 कोष ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं तो वहां पर भी बहुत बड़ा वो भवन है जिसको कहते हैं, लोकल ब्रजवासी कहते हैं कि ये भूतों ने या इस प्रकार से तैयार किया है कि रात में ये तैयार हो गया था, लेकिन वास्तव में मय दानव ने उसको बनाया था। ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं नताः
त्राहि नस्तावकान् देवा विनष्टास्त्रिपुरालयः। तत्पश्चात जब असुरगण उच्च लोकों को तहस नहस करने लगे तो उन लोकों के शासक पूर्णतः शरणागत होकर शिव जी की शरण में आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम तीनों लोकों के निवासी देवता विनष्ट होने वाले हैं, हम आपके अनुयायी हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। सभी देवगण असुरों से त्रस्त होकर भोलेनाथ की शरण में गए कि आप हमारी रक्षा करें। अथानुगृह्य भगवान् मां वेष्टेति सुरान् विभुः शरं धनुषि सन्धाय पुरेष्वस्त्रं व्यमुच्यत। अत्यंत शक्तिशाली एवं समर्थ शिवजी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, डरो मत। तब उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर असुरों द्वारा निवसित तीनों आवासों की ओर छोड़ा। शिवजी ने उन्हें सांत्वना दी कि आप डरिए मत, और अपने धनुष पर, जो शिव जी का धनुष बहुत फेमस है, आपने अनेक प्रसंगों में श्रवण किया होगा, भगवान श्री राम ने भी जिस धनुष को भंजन किया, या कंस के समय में भी जिस धनुष यज्ञ को किया गया, वो शिव जी के ही धनुष है। और शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जो वो तीनों आवास हैं, जो वो कह सकते हैं अदृश्य जो आवास बनाए हैं सोने चांदी और लोहे के विमान जैसे, वो उनकी ओर उन्होंने बाण छोड़े। ततो अग्निवर्णा ईशवा उत्पेतुः सूर्यमंडलात् यथा मयूख संदोहा नादृश्यंत पुरो यतः। शिवजी द्वारा छोड़े गए बाण सूर्यमंडल से निकलने वाली प्रज्वलित किरणों के सदृश लग रहे थे। उनसे तीनों आवास रूपी विमान आच्छादित हो गए, जिससे वे दिखने बंद हो गए। तैः स्पृष्टा यशवः सर्वे निपेतुः स्म पुराकशः तनानि यमहायोगी मयः कूपर से अक्षिपत। शिवजी द्वारा सुनहरे बाणों से प्रहार किए जाने से उन तीनों आवासों के निवासी असुर निष्प्राण होकर गिर पड़े। तब महान योगी मयदानव ने उन्हें स्वयं द्वारा निर्मित अमृत कूप में लाकर डाल दिया। मयदानव ने एक मयदानव है वो, मतलब उस प्रकार का जैसे क्रिएटिव होते ना, जो कह सकते हैं जैसे शिल्पी टाइप, वो कुछ भी ऐसा निर्माण करते रहते हैं। और उनकी जो भी मैदानों ने जो भी निर्माण किए, सब एक से बढ़कर एक है और आश्चर्यचकित कर देने वाले। उन्होंने एक अमृत का एक कुंड बनाया और असुरों को ला लाकर उसमें डालते, और जो ये अमृत है, जो ये वाला अमृत है मैदानों वाला, इसको कहते हैं मृत संजीवई तरी। ये एक औषधि है जो बिल्कुल ही मरणासन्न व्यक्ति हो, मर चुका हो नहीं, मरणासन्न व्यक्ति उसको वापस फिर से ठीक कर देता है। सिद्धामृतर सस्पृष्टा वज्रसारा महजसः उत्तस्थुर्मेघ दलना वैद्युता इव बन्यः। असुरों के मृत शरीर इस अमृत का स्पर्श करते ही वज्र से अपराजय हो गए। अतीव बल प्राप्त कर लेने के कारण वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की भांति उठ खड़े हुए। जो मरणासन्न असुर थे, वो उस जो मैदानों ने जो औषधि का निर्माण किया है, वो अमृत का कुंड, उसमें उसको स्पर्श करते फिर से बलवान हो गए और वज्र जैसे कठोर अपराजय हो गए, जिनको कोई जीत न पाए। विलोक्य भग्न संकल्पम विमानस्कम वृषध्वजम तदाय भगवान विष्णु तत्रोपायम कल्पयत्। शिव जी को अत्यंत दुखी तथा निराश देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने विचार किया कि मैं दानव द्वारा उत्पन्न इस उत्पात को किस प्रकार रोका जाए। वत्स्चासी तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ।
तब ब्रह्मा जी बछड़ा और भगवान विष्णु गाय बन गए और दोपहर के समय आवासों में प्रवेश करके वे कुएं का समस्त अमृत पी गए। ते असुरायपि पश्यन्तो न न्यसेत् धन विमोहिताः तद विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ स्मयन् विशोकः शोकार्तान् स्मरन् दैव गतिं च ताम्। असुरों ने गाय तथा बछड़े को देखा और परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति द्वारा उत्पन्न मोह के कारण वे उन्हें रोक नहीं पाए। महायोगी मय असुर को पता चल गया कि बछड़ा तथा गाय अमृत पी रहे हैं और वह यह समझ गया कि यह अदृश्य दैवी शक्ति के कारण हो रहा है। इस प्रकार वह पश्चाताप करते हुए असुरों से बोला, जो भगवान है वे कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो छली है उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ जिसको बोल सकते हैं सबसे ज्यादा छलने वाला वो जुआ फिर मैं हूँ। मतलब भगवान जुआ नहीं है, भगवान एक उपमा दे रहे कि फिर सबसे ज्यादा मैं ही हूँ। और इसीलिए जीवन में हमें हमको कह सकते हैं सतर्क भी करता है ये शब्द कि सबसे बड़ा छली मैं हूँ। और हमें अगर हम सही हैं सुमार्ग पर चल रहे हैं अपने श्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में तो हमें सांत्वना भी देता है ये शब्द कि सबसे बड़ा छली मैं हूँ, कि कर ही लेंगे ठाकुर जी कुछ ना कुछ आइडिया चला लेंगे। क्योंकि जहां पर जैसी आवश्यकता भगवान वैसा वही वैसे ही आइडिया लगा लेते हैं। यहाँ पर अमृत का कुंड है समस्या तो वो कैसे निपटेगा, तो गाय और बछड़ा उसको पी जाए। तो ऐसे आइडिया भगवान के ही पास आते हैं। और जो भगवान के जनों के अनुगत्य में जीवन जीते हैं भगवान ददामि बुद्धि योगम, उन्हें भी अपनी इस बुद्धि का कुछ अंश देते जाते हैं। इसीलिए वे फिर अच्छे से सब कुछ हैंडल कर पाते हैं भगवत सेवाओं को। देवो असुरो नयो अन्यो वानेश्वरो अस्तिह कश्चन आत्मनो अन्यस्य वादिष्टम दैवे नापोहितुम द्वयोः। माया दानव ने कहा, जो अपने दूसरों के अथवा दोनों के भाग्य में परमेश्वर द्वारा निश्चित कर दिया गया है उसे कोई भी कभी भी मिटा नहीं सकता, चाहे वह देवता असुर मनुष्य या अन्य क्यों न हो। ये मैं दानव के विचार हैं। मैं दानव इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो भी परमेश्वर है, जो विधाता है, भगवान है, उन्होंने जो रच दिया उसको न देवता बदल सकते न मनुष्य न असुर, क्योंकि उसने तो इतनी अच्छी अच्छी योजना बनाई ना दानवों के लिए, पर वो फेल हो गई। अथाशो शक्तिभिः स्वाभिः शम्भोः प्राधानिकं व्यधात् धर्म ज्ञान दितपो विद्याक्रियादिभिः रथं सूतं ध्वजं वाहन धनुर्वर्म सराधियत् सन्नद्धो रथमास्थाय सरं धनुरुपाददे। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को अपनी निजी शक्ति से जो धर्म ज्ञान त्याग ऐश्वर्य तपस्या विद्या तथा कर्म से युक्त थी सभी प्रकार की साज सामग्री से यथा रथ सारथी ध्वजा घोड़े हाथी धनुष ढाल तथा बाण से सुसज्जित कर दिया। भगवान ने भोलेनाथ को ये सब प्रदान किया। वहां पर इस प्रकार से सुसज्जित होकर शिव जी अपने धनुष बाण द्वारा असुरों से लड़ने हेतु रथ पर आसीन हुए। क्योंकि भोलेनाथ को तो एक प्रकार से मैं दानव ने उनकी योजनाएं तो वो कर ली थी ना फेल, कि उन्होंने सबका संहार कर दिया, उसने फिर से उन्हें जीवित कर दिया और अपराजय भी बना दिया। तो भगवान ने यहाँ पर जो भगवान हमेशा से कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, बहुत सुंदर सा एक प्रसंग अभी एक दो दिन पहले जब हम संध्याकालीन जो संकीर्तन जा रहा था अलग अलग भक्तों के आवासों पर, उसके अंतर्गत एक जगह ऐसा प्रसंग आया जैसे कहते सब बराबर सब बराबर। तो जहाँ गए थे जो गृह स्वामी थे उनके भी कुछ ऐसे ही विचार थे।
उन्होंने बोला कि अच्छा, तो फिर राम जी ने ना शिव जी की पूजा भी तो की थी वहां पे। हाँ, रावण को मारने से पहले शिव जी की कृपा लेके तो आगे गए, वो भी तो उनकी पूजा करते हैं ऐसे। तो जो गुरुदेव ने उसके प्रति उत्तर में जो कहा वो बहुत सुंदर है और समझने वाला और प्रफुल्लित कर देने वाला। भगवान ने बोला हाँ, क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्तों को मान देते हैं। सुदामा के तो पांव धो दिए भगवान ने और अपने असली आंसुओं से, पानी भी नहीं मंगवाया और अपने आंसुओं के जल से उनके पांव धो दिए। तो क्या कहे, सुदामा जी शिव जी से बड़े हो गए क्या ऐसे, या वो भगवान से बड़े हो गए क्या, क्योंकि भगवान ने तो अपने आंखों के आंसुओं से पैर ही धुला दिए। ऐसे तो बहुत सुंदर सा ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल दिए कुछ, कि भगवान ये हमेशा करते ही हैं, अपने भक्तों को मान देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्त ही भगवान से बड़े हो गए हैं ऐसे। जैसे ये बार बार एग्जाम्पल दिया जाता है और देख सकते हैं कि अ, अनेक प्रकार से जो आध्यात्मिक जीवनों के जो शीर्ष पर भी हैं कुछ ऐसे अ, लोग, वो भी इस प्रकार से मोहग्रस्त रहते हैं। कुंती महारानी अपनी स्तुति में कहती हैं, आपकी लीलाएं ही ऐसी है कि मोहग्रस्त हुए बिना रह नहीं सकते। हाँ, आप छोटे से बच्चे हो, यशोदा मैया डंडी लेके आ रही और मोटे मोटे आंखों में आंसू भर गए, और वो भी सच्चे आंसू हैं, वो मगरमच्छ वाले आंसू नहीं है, सच में ही रो रहे हो। अब जो ऐसे देखेगा वो मोहग्रस्त तो होगा ही। कुंती महारानी कहती हैं शिव भगवान की अनेक अनेक लीलाएं। तो नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं। ऐसे आज भोलेनाथ की जब उन पे विपत्ति आ पड़ी, अरे उनकी शरण में सब गए, हमें बचाओ, उन्होंने आश्वासन दिया डरो मत मैं करता हूँ, और जो किया फिर वो उसको भी मैं दानव ने एक प्रकार से फेल कर दिया। तो भगवान स्वयं आए, नमे भक्ता प्रणश्यति। तो ये बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है जिनसे हम ये आध्यात्मिक सामंजस्य समझ पाएंगे कि सब बराबर, या हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो कुछ पाप हो गया, या ऐसे कैसे किसको वो करना। क्योंकि जब ये कैटेगराइजेशन जब हम सुनते हैं कोई वैष्णव के मुख से, तो उसका अर्थ कभी भी ये नहीं है कि किसी को डाउन दिखाया जा रहा है। वो यथार्थ सत्य से जीवों को अवगत कराना चाहते हैं। क्योंकि हम प्रत्येक प्रसंगों में श्रीमद् भागवतम के हर प्रसंग में फाइनली यही सुन रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री नारायण है, भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, ये सर्वोपरि है, सब उनके एक ले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। श्री चैतन्य चरितामृतम में कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु कहते हैं एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और सब भृत्य, सब उनके सेवक जन है, उनके अधिकारी जन है, जो उनकी प्रसन्नता के लिए इन कार्यों में सब में लगे हैं, जो उन्होंने सेवाएं प्रदान की। तो ये इसको सेंसिटिवली और एक अच्छे वे में समझना बहुत आवश्यक है। तभी हम खुद भी समझ पाएंगे, अपने संशय मिटा पाएंगे, और कहीं पे तर्क कुतर्क में नहीं घुसेंगे, नहीं नहीं शिव जी ऐसे, ब्रह्मा जी वैसे, ठाकुर जी ऐसे। वो वैसे वे में नहीं है, ये डाउन और अप वाले में, इसको समझना चाहिए। और इसीलिए गुरु वैष्णव का अनुगत्य इतना आवश्यक है। बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव ने उसको एक्सप्लेन किया कि देखो सुदामा के तो भगवान ने आंखों के आंसुओं से ही पैर धो दिए, अर्जुन की तो लातें ही खा ली, इधर को लात मार रहा, इधर को लात मार रहा, तो क्या वो फिर भगवान जी हो गए अर्जुन जी ऐसे। मतलब वो भगवान के जन है, उन्हें उसी भाव से उनकी जब सेवा पूजा करेंगे तो उनका वास्तविक जो आशीर्वाद है वो ले पाएंगे। भगवान भोलेनाथ की जो कह सकते हैं एक सात्विक भाव से जो उपासना करते हैं, वो उन्हें फाइनली ठाकुर जी तक ही पहुंचाते हैं। क्योंकि वैष्णव जन कभी भी किसी को अपना भक्त नहीं बनाते कि ये बहुत बढ़िया प्रभु जी हम इनको ही मानते हैं, बस ये प्रभु जी, ऐसे नहीं, या ये बहुत बढ़िया माता जी हम इनको ही मानते हैं। वो हमें अपनी गुरु परंपरा, अपने से श्रेष्ठ जन और फाइनली भगवत चरणों में आसक्त करते हैं, अपने चरणों में नहीं कि हमारे सेवक बने रहो रात दिन तुम हमारे पास ही घूमो। हाँ, और भोलेनाथ के आज भगवान स्वयं यहाँ पर सहायता करने आए, उन्होंने उनको सब कुछ साथ सामग्री प्रदान की। सरम धनुषि संधाया मुहूर्ते अभिजितीश्वरः ददाह तेन दुर्भेद्या हरो अथ त्रिपुरो नृप। हे राजा युधिष्ठिर, सर्वाधिक शक्तिशाली शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और दोपहर के समय असुरों के तीनों निवासों में अग्नि लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। दिवि दुन्दुभयो ने दुर्विमान संकुलाः देवर्षिर्पितृसिद्धेशा जयेति कुसुमोत्करः अवाकिरज्य गुर्हिष्ठा
नानृतुश्चाप सरोगणाः। तब आकाश में अपने अपने विमानों में आसीन उच्च लोकों के निवासियों ने दुंदुभियां बजाई। देवताओं, ऋषियों, पितरों, सिद्धों तथा विविध महापुरुषों ने शिव जी के ऊपर पुष्प वर्षा की और जय जयकार की। अप्सराएं अत्यंत प्रमुदित होकर नृत्य और गान करने लगी। एवं दग्ध्वा पुरस्त्रिस्त्रो भगवान पुरहा नृप ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वं धाम प्रत्यपद्यत। हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार शिव जी त्रिपुरारी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने असुरों की तीनों पुरियों को भस्म कर दिया था। ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं से पूजित होकर शिव जी अपने लोक लौट गए। इस प्रसंग में थोड़ा सा हम कह सकते हैं वो होता है ना लेंस बड़ा करके देखने वाला, वो लगा के देखना चाहिए। जो भी हम देखते हैं कर्म कांड के अंतर्गत अलग अलग जो आरतियां हम नॉर्मली सुनते आए हैं या हमने ऐसे बचपन से सुनी है, कोई बुक में पढ़ी है, अधिकतर जो भी आरतियां यूज की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, उनमें लास्ट में एक नाम सुनेंगे हम, शिवानंद स्वामी। उन्होंने इन सबको रिटर्न किया है और वो इतनी प्रचलित हो गई, इतनी फेमस हो गई कि उनको ही आरती समझ के बस उनको ही किया जाता है। जब हम वैष्णव जनों के अनुगत्य में आए तो पता चला कि भगवान की शोभा का ऐसा वर्णन भी होता है, नहीं तो वही पता था। और जब इसमें हम सुनते हैं शिव जी की आरती सुनेंगे तो त्रिपुरारी ऐसा भी नाम सुनेंगे। वो त्रिपुरारी नाम क्यों पड़ा, ये हम इस प्रसंग में समझ सकते हैं। जब भगवान ने स्वयं उनकी सहायता की और तब उन्होंने वो मय दानव की तीनों पुरियों को जो नष्ट किया, इसके बाद वो त्रिपुरारी उनको टाइटल मिला। ऐसे अनेक अनेक प्रसंग है, पर अभी यहाँ पर रिलेट नहीं करते हैं, आगे चले। इस प्रकार से शिव जी त्रिपुरारी नाम से उनका हो गया। और वीर्याणि गीतान्यरे से भिर्जगद् गुरोर्लोकम पुनः नान्य परम वदामि किम। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से अनेक असामान्य तथा आश्चर्यजनक लीलाएं संपन्न की। उन महान संत पुरुषों द्वारा जो कुछ कहा जा चुका है, भला मैं उससे और अधिक क्या कह सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अधिकृत स्रोत से श्री भगवान के क्रियाकलापों को श्रवण मात्र से शुद्ध हो सकता है। नारद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जब मनुष्य रूप में यहाँ लीलाएं करते हैं तो भगवान ने ऐसी आश्चर्यजनक और अद्भुत अद्भुत लीलाएं की हैं, जिनको अनेक संत पुरुष जन जिनका गान करते हैं, और मेरे में सामर्थ्य नहीं मैं पूरा उनका गान कर पाऊं। और भगवान का ये जो श्रवण है, भगवान के विषय में श्रवण स्पष्ट कहा गया, जब अधिकृत जन से सुना जाए, अधिकारी जन से, वैलिड पर्सन से। जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ भी हम इक्विपमेंट लेते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ भी लेते हैं, तो भाई कौन सी कंपनी का ऑथराइज्ड है कि नहीं, ऐसा सब देखते हैं। तो ऐसे ही जो अधिकृत जन है, उनसे जब भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तब वो अपना पूर्ण लाभ हमको प्रदान करते हैं। चलिए, और आज का ये प्रसंग जो है यहीं पर ही विश्राम लेगा, क्योंकि जो 10वां अध्याय ये संपूर्ण हुआ, 11वें अध्याय को हम कल प्रारंभ करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं।